कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं बेटा? चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमारा कंसोलिडेशन का बिल्कुल वेरी लास्ट एरिया रह गया है। आज इंशाल्लाह हमारा कंसोलिडेशन एंड हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। सब चीज़ें परफेक्ट हैं, देख लें स्क्रीन वगैरह, वॉइस एंड एवरीथिंग इज राइट। देखो कर रहे हैं, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। चलो, का नाम है डिस्पोजल्स। कंसोलिडेशन। बात को सुने, आज से पहले आपने अपने इस कोर्स में पढ़ा था पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को चलता हुआ खरीदती थी। तो चलता हुआ बिजनेस खरीदने की अकाउंटिंग तो आपने पढ़ी है। चलता हुआ बिजनेस जब खरीदते थे तो पूरी कंसोलिडेशन की बिल्डिंग कंसोलिडेशन स्टार्ट होता था। अब हम क्या करेंगे बताऊं? पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस बेचेगी। पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस बेचेगी, नहीं चलती हुई सब्सिडरी को बेच देगी। तो ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है कि कंप्लीट डिस्पोजल हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, आइए देखें क्या होगा। फॉर इंस्टेंस ये एक डेट है, ये एक डेट है, ये लिखा है 1 जनवरी 16 और ये लिखा हुआ है 31 दिसंबर 18। बेटा सुनिए, ये है एक्विजिशन डेट जिस दिन आपने चलती हुई कंपनी खरीदी थी। ये है एक्विजिशन डेट जिस दिन आपने चलता हुआ बिजनेस खरीदा था, सही है। और ये है डिस्पोजल डेट, डिस्पोजल डेट जिस दिन आपने चलता हुआ बिजनेस बेचा। बेटा देखो, आपने चलता हुआ बिजनेस खरीदा था 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को, और चलता हुआ बिजनेस बेचा है 31 दिसंबर 2018 को। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, मुझे तो पूरा याद है, आपको याद है या नहीं आई डोंट नो। जब हम चलता हुआ बिजनेस खरीदते थे तो मैं बोलता था, मैं ये डायलॉग बोलता था कि आप जब किसी इदारे को चलता हुआ खरीदते हो तो उसके नेट एसेट खरीदते हो। जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को कंपनी को चलता हुआ खरीदती है तो उसके नेट एसेट खरीदती है। तो याद रखना, जब आज चलता हुआ बेचेगी तो भी नेट एसेट ही बेचेगी। चलता हुआ खरीदती थी तो भी नेट एसेट खरीदती थी, और चलता हुआ बेचेगी तो भी नेट एसेट बेचेगी। ओके राइट। अब सुने, तो बेटा आज आप सिर्फ ये सोचें, जो आपने आज तक अपनी लाइफ में ये जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है, जो भी स्टडीज आपने पढ़ी है, सुने, उन स्टडीज के आप अगर एक सिंगल चेयर भी बेचो या एक एसी बेचो या एक बिल्डिंग बेचो तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आता है। आप कोई भी चीज बेचो तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आता है ना, आपने पढ़ा है ना। तो बेटा इसी तरह जब आप एक चलता हुआ बिजनेस बेचोगे, मेरे प्यारे बच्चों सुनो, इसी तरह आप एक चलता हुआ बिजनेस बेचोगे तो भी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज हो सकता है, तो भी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज हो सकता है। आप एक चलता हुआ बिजनेस बेचोगे तो भी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज हो सकता है, तो भी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज हो सकता है। अब कैसे? इधर देखें, सामने देखें। तो आपने क्या निकालना है? गेन और लॉस ऑफ डिस्पोजल निकालना है। अस्यूम करते हैं बेटा, सुनो, पी कंपनी ने 1 जनवरी 2016 को एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे थे। 1 जनवरी 2016 को, मेरी बात को सुनना, पी कंपनी ने
1 जनवरी 2016 को पी कंपनी ने 1 जनवरी 2016 को एस कंपनी के क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नजर नहीं आ रहा आप लोगों के? हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? सही है भैया, हो रही है, ठीक है। सुने बेटा, पी कंपनी ने 1 जनवरी 2016 को एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे थे। एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे थे। ओके, सही। यहाँ देखें, और 31 दिसंबर 2018 को ये 80% शेयर वन शॉट बेच दिए। तो आपको सबसे पहले एक चीज गिवन होगी, डीपी, डिस्पोजल प्रोसीड गिवन होगी। ये डिस्पोजल प्रोसीड, जो 80% शेयर आपने बेचे हैं उसकी डीपी गिवन होगी। जो 80% शेयर आपने बेचे हैं उसकी क्या गिवन होगी? डीपी। वो आप उठा के लिख देना। अब सुनो, लेस, एक बात सोचें, आपने बेचा क्या है? क्या एक पेंसिल बेची है, एक पेन बेची है? नहीं, आपने पूरी सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल बेच दिया। यार, आपने पूरी सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल बेच दिया। इसका मतलब जब आपने खरीदा था तो भी कंप्लीट नेट एसेट खरीदे थे, तो आज बेच दिया नेट एसेट। तो आपने यहां से लेस करना है एस कंपनीज नेट एसेट्स, एस कंपनीज नेट एसेट्स। लेकिन याद रहे क्या लिख रहा हूं, एड डिस्पोजल डेट, एड डिस्पोजल डेट। यहां से आपने इस कंपनी के नेट एसेट निकालने हैं, डिस्पोजल डेट। सही है। अब ये चीज लेस करनी है। अगली चीज सुनो, यार आपने चलता हुआ बिजनेस बेचा है तो गुडविल भी बेची होगी। जिस तरह चलता हुआ बिजनेस खरीदते थे तो गुडविल भी खरीदते थे। तो चलता हुआ बिजनेस बेचा है तो गुडविल भी बेची है, तो गुडविल भी इसके आप मिला लो। लेकिन गुडविल किस दिन की? डिस्पोजल डेट। देखो, मैं बार बार एक चीज लिख रहा हूँ, डिस्पोजल डेट। सारा डाटा डिस्पोजल डेट का होना जरूरी है। सही है। ये दोनों को मिला लें, ये दोनों को मिला लें। सही है। अब मेरा दिल तो यही चाह रहा है कि मैं ये दोनों को उठा के लेस कर दूं, इसके नीचे दोनों को उठा के लेस कर दूं। लेकिन एक मसला है यार, ऊपर जो डिस्पोजल प्रोसीड आई है, सुनना, ऊपर जो डिस्पोजल प्रोसीड आई है वो 80% के बराबर है, क्योंकि आपके पास 80% शेयर थे। ऊपर जो डिस्पोजल प्रोसीड आई है वो 80% के बराबर है, क्योंकि आपके पास 80% शेयर थे। हाँ, जबकि आपने नीचे एस कंपनी के नेट एसेट तो पूरी, ये तो पूरी 100% लिखी हुई है। देखो, ये तो पूरी 100% है। तो दिस कंपैरिजन इज नॉट लाइक विद लाइक। तो बेटा, इसमें से सबसे पहले एक चीज नीचे से लेस करनी होगी, एनसीआई। एनसीआई एड डिस्पोजल डेट, एनसीआई एड डिस्पोजल डेट, वो यहां से लेस कर देना। तो बेटा, जैसे ही आप एनसीआई लेस करोगे ना, तो फिर ये भी 80% हो जाएगी, ये भी 80% हो जाएगी। और ये ऊपर वाली चीज तो वैसे ही, ये ऊपर वाली चीज वैसे ही 80% के बराबर है। अब इस 80% को 80% से कंपेयर करना, अगर पॉजिटिव आए तो गेन, नेगेटिव आए तो लॉस। ये आ गया गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये आ गया गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये आ गया गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। देख लो। तो बेटा, जिस दिन आपका कंट्रोल चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन आपका कंट्रोल चला जाएगा, जिस दिन आपका कंट्रोल चला जाएगा, यानी जिस दिन आप एस कंपनी के सारे शेयर्स वन शॉट बेच दोगे, जिस दिन आप एस कंपनी के सारे शेयर्स वन शॉट बेच दोगे, उस दिन आप इस तरह गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालोगे। सही है। कैसे निकालोगे? फिर सुन लो, जो भी डिस्पोजल प्रोसीड है वो उठा के लिख दोगे, डिस्पोजल प्रोसीड उठा के लिख दोगे, यानी 80% शेयर बेचोगे तो कीमत आएगी, पैसे आएंगे, वो लिखना। लेस, बदले में आपने पूरी कंपनी दे दी ना, आपने कंट्रोल दे दिया, तो उस कंपनी के नेट एसेट उस दिन के लिखना। उस दिन क्या? डिस्पोजल डेट। देखो, वर्ड याद ना, डिस्पोजल डेट के। फिर जब आपने चलता हुआ बिजनेस बेचा तो उसकी गुडविल भी गई, तो उसी दिन की गुडविल भी ऐड कर लेना, ये दोनों मिलाना। लेकिन ये दोनों 100% के बराबर होंगे, जबकि आपके पास तो 80% प्रोसीड्स आई है। तो आप इस 100% में से 20% का एनसीआई निकाल देना। 100 में से 20 का एनसीआई निकाल देना, तो ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। कंपेयर कर लेना, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। कंपेयर कर लेना, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। सही, सही। अब बेटा, जो काम मैंने अभी यहाँ कराया है ना, इसकी डबल एंट्री भी है। और ये टॉपिक मुझे डबल एंट्री से ज़्यादा पसंद है, मुझे तो डबल एंट्री मेरी फेवरेट है इसकी। तो मैं इसकी डबल एंट्री भी आपको सिखाता हूँ। पहले ये चीज़ देख लो, फिर इसकी डबल एंट्री भी आपको दिखाता हूँ। और मैंने उस एंट्री का एक नाम भी रखा हुआ है, वो भी बताता हूँ। सुनिए, देखो,
ये मैं एंट्री बना रहा हूँ डिस्पोजल एंट्री, सब बच्चे यहाँ देखें, और मैं इस एंट्री का नाम रखता हूँ बिल्डिंग तोड़ने वाली एंट्री। मैं इस एंट्री को बोलता हूँ बिल्डिंग तोड़ने वाली एंट्री। बेटा सोचो, जब तुम्हारे पास कंट्रोल आया था, जब तुम्हारे पास कंट्रोल आया था तो तुमने कंसोलिडेशन की बिल्डिंग बनाई थी ना। आज कंट्रोल जा रहा है तो कंसोलिडेशन की बिल्डिंग गिरा दोगे। आज कंट्रोल जा रहा है तो कंसोलिडेशन की बिल्डिंग क्या कर दोगे, गिरा दोगे। तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी, देखो डिस्पोजल की एंट्री बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने कंट्रोल, सबसे पहले आपने कंट्रोल बेचा तो पैसे आए, बैंक डेबिट। कंट्रोल बेचा तो आपके पास पैसे आए, बैंक डेबिट, हाँ सही। अच्छा बेटा, अभी 1 मिनट पहले एस कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अभी 1 मिनट पहले एस कंपनी हमारे कंट्रोल में थी तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हमने जैसे ही कंट्रोल भेजा तो हमने कहा खत्म भागो। तो एस कंपनी के इस दिन के नेट एसेट्स, एस कंपनी के नेट एसेट्स को हम डिस्पोजल डेट के उसी वक्त हटा देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सही है। इसी तरह अभी 1 मिनट पहले एस कंपनी गुडविल भी हमसे मिली हुई थी, अभी 1 मिनट पहले एस कंपनी गुडविल भी हमसे मिली थी, हमने कहा भागो यहाँ से, तो गुडविल को भी उसी वक्त क्रेडिट कर देंगे, सही है। अच्छा याद करो, जब कंसोलिडेशन की बिल्डिंग तामीर की थी तो एनसीआई भी उसी वक्त पैदा हुआ था। जब कंसोलिडेशन की बिल्डिंग तामीर की थी तो एनसीआई भी पैदा हुआ था। आज कंसोलिडेशन की बिल्डिंग को खत्म करेंगे तो एनसीआई को भी तो खत्म कर देंगे। हाँ, इक्विटी का हिस्सा होता है, एनसीआई इक्विटी का हिस्सा होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होगा तो डेबिट होगा। एनसीआई को यहाँ से डेबिट कर देना। अब सुनो, अगर आपके पास क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी तो वो गेन ऑन डिस्पोजल होगा, ये देखें वाली यहाँ बी लिख रहा हूँ बैलेंस। और अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी तो वो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, वो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। अगर आपके पास क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी तो वो गेन ऑन डिस्पोजल होगा, और डेबिट साइड पे होगी तो वो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। सही। तो बेटा ये डिस्पोजल की एंट्री है, जो बच्चे एंट्री से करना चाहें एंट्री से कर लें, मुझे पर्सनली एंट्री से बहुत पसंद है। जो एंट्री से सॉल्व करना चाहें वो एंट्री से करें, और जो स्टेटमेंट से करना चाहें वो स्टेटमेंट से कर लें। सही। चलो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नोट इंपॉर्टेंट है ये। we only सुनो भाई, बेटा याद है आप कंसोलिडेटेड रिजर्व जब निकालते थे तो उसमें पोस्ट प्रॉफिट लेते थे, पोस्ट प्रॉफिट यानी एक्विजिशन डेट के बाद के पोस्ट रिटेन अर्निंग, याद है ना पोस्ट रिटेन अर्निंग। तो ये एक स्टेटमेंट पढ़े, वी ओनली इंक्लूड एस कंपनीज प्रॉफिट्स इन कंसोलिडेटेड रिजर्व टिल द डेट ऑफ कंट्रोल रिटेन्ड। क्या मतलब, सुनो यहाँ देखो, अज्यूम करते हैं कंट्रोल यहाँ आया, इस दिन की रिटेन अर्निंग थी 10,000, बेटा कंट्रोल इस दिन आया, इस दिन एक्वायर किया, और इस दिन कंट्रोल गया तो इस दिन की रिटेन अर्निंग थी 40, सही है। इस दिन कंट्रोल आया, 10,000 था रिटेन अर्निंग, और इस दिन 40। तो बताओ इसके बीच का जो अरसा होगा ना, इसको बोलेंगे एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग। इस बीच के अरसे की रिटेन अर्निंग को बोलेंगे एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग, ये 30,000 होगी। ये बीच के अरसे की रिटेन अर्निंग होगी एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग, एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग, सही। बस ये जो जब तक अपना कंट्रोल है, यानी मैं ये बोलूंगा जब तक अपना दौरे हुकूमत है, जब तक अपनी दौरे खिलाफत है, तब तक की पोस्ट रिटेन अर्निंग सिर्फ हम लेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व में, लेकिन जिस दिन कंट्रोल चले गया उस दिन के बाद नहीं लेंगे, उस दिन के बाद की नहीं लेंगे। चेक कर लो।
इसी बात को मैं एक और अंदाज में समझाता हूँ, जो बात बोली है फिर समझाता हूँ। देखो, कभी कभार ऐसा भी केस आता है, ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। सुनो भाई, आपने 1 जनवरी 2016 को एक्वायर किया है, ये एक्विजिशन डेट है। 1 जनवरी 2016 को एक्वायर किया, दिस इज योर एक्विजिशन डेट। और यूं आपको गिवन है, देखो 31 दिसंबर 2018 ईयर एंड है, देखते रहे आप, ये ईयर एंड है। लेकिन ये रही डिस्पोजल डेट, देखो डिस्पोजल डेट ये रही 30 जून 2018 को कंट्रोल चले गया, 30 जून 2018 को यहाँ कंट्रोल चले गया, ये डिस्पोजल डेट है। दिस डेट यू लॉस्ट योर कंट्रोल। ओके, नाउ चेक आउट द रिटेन अर्निंग। यहाँ रिटेन अर्निंग थी 10,000, इस दिन रिटेन अर्निंग थी 35, देखते रहो, और इस दिन बेटा रिटेन अर्निंग थी 48। अब मुझे बताओ, आप कंसोलिडेटेड रिजर्व में कौन सी रिटेन अर्निंग लोगे जब तक आपका कंट्रोल था? देखो, इस बीच के अरसे में आपका कंट्रोल था, इस बीच के अरसे में आपके पास कंट्रोल था, तो यहाँ रिटेन अर्निंग 10 है, यहाँ 35 है, तो एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी बोलो? एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग 25,000 होगी। एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग 25,000 होगी। एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी होगी? 25,000 होगी। एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग 25,000 होगी, जो आपने कंसोलिडेटेड रिजर्व में लेनी है। यानी इन शॉर्ट, जिस दिन तक आपका कंट्रोल होगा, यानी जो आपका दौरे हुकूमत होगा, उस दिन तक की पोस्ट रिटेन अर्निंग आपने कंसोलिडेटेड रिजर्व में लेनी होगी, उसके बाद की नहीं लेनी, ये नहीं लेनी बेटा, ये वाला हिस्सा नहीं लेना, ये वाला जो बात का हिस्सा है वो नहीं लेना। सिर्फ जब तक आपका कंट्रोल होगा तब तक आपने एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को कंसोलिडेटेड रिजर्व में लेना है, तब तक आपने एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को कंसोलिडेटेड रिजर्व में लेना है। ओके ओके, सही। अब मैं आपको 2 बार ये चीज कराऊंगा, ये जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है इसके 2 सवालात करा रहा हूँ, एक फुल गुडविल मेथड से करा रहा हूँ और एक प्रोपोर्शनेट मेथड से। एक फुल गुडविल से करा रहा हूँ और एक प्रोपोर्शनेट मेथड से करा रहा हूँ। प्लीज एक काम करता हूँ, सवालात मैं आपको भेज रहा हूँ, और वैसे यहाँ स्क्रीन पे भी नजर आएंगे, लेकिन मैं भेज भी रहा हूँ, ठीक है? भेज रहा हूँ। चलो भेज दिया, सवालात आपको भेज दिए। चले मैं स्टार्ट कराता हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सब छोड़ दें, ये कुछ भी नहीं है। चलो, डिस्पोजल का पहला सवाल, ये सवाल फुल गुडविल मेथड का सवाल है, पहले बोल रहा हूँ फुल गुडविल है, फुल गुडविल मेथड का सवाल है। बिस्मिल्लाह, आइए देखें। कनेक्टेड 2 पिक्चर्स हैं जो एक ही सवाल की हैं। पेरेंट लिमिटेड एक्वाइर्ड 3,20,000, पेरेंट लिमिटेड एक्वाइर्ड 3,20,000 शेयर्स ऑफ सन लिमिटेड। रुक जाओ, ये देखो एस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल देखो 4 लाख है। एस कंपनी का, मेरे प्यारे बच्चों, एस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है कितना? 4 लाख। यानी एस कंपनी ने आज तक 4 लाख शेयर इशू किए हैं। एस कंपनी ने आज तक 4 लाख शेयर इशू किए हैं, उसमें से 3,20,000 शेयर्स, उनमें से 3,20,000 शेयर्स पेरेंट कंपनी ने खरीद लिए हैं, उसमें से 3,20,000 शेयर्स पेरेंट कंपनी ने खरीद लिए हैं। तो बेटा इसका मतलब 80%, इसका मतलब 80% होल्डिंग पेरेंट कंपनी की, पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग कितनी है? 80%। पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग है 80%, 80% होल्डिंग है। पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग 80% याद रखना। ऑन 1 जुलाई 96, बेटा टेक ओवर डेट याद रखना, ये रही 1 जुलाई 96 यहाँ लिखी हुई, याद रखना। व्हेन दी रिटेन अर्निंग ऑफ एस सन लिमिटेड, एस कंपनी की रिटेन अर्निंग उस दिन 230 थी और आज 640 है। देखो नीचे देखो, आज 640 है, याद रखना।
एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई था 140। मेरे प्यारे बच्चों ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन होती है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन होती है, कितनी है ये 140 गुडविल निकालने के लिए। सही है, राइट। ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई लाइन नहीं है, इसके बाद कोई लाइन नहीं है, छोड़ दो फजूल बातें, ये सब कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब पहले मैं नॉर्मल गुडविल निकालता हूँ, पहले मैं एक्विजिशन डेट पे आपको गुडविल निकाल के देता हूँ, आइए। सही है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा, डरो मत। ये देखें, एक्विजिशन डेट है 1 जुलाई 96। और आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए अर्ज है कि ईयर एंड है 30 जून 2009। बेशक 13-14 साल हो गए। अब बताओ, एक्विजिशन डेट का एक पैकेट बनाऊंगा, एक इस दिन का भी आपके सामने बना देता हूं। चलो पैकेट देखो, बताओ बेटा ईयर एंड पे शेयर कैपिटल कितना है। क्वेश्चन आपके पास भेज चुका हूं, 400 का शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग 640। ये देखो शेयर कैपिटल 400 का है, रिटेन अर्निंग 640 की है। सही है, अब बताएं एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट पे भी शेयर कैपिटल वही होगा, लेकिन ऊपर लिखा था कि एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग है 230 की। ऊपर लिखा हुआ था, देखो ये पढ़ लो, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 230 की है। ओके राइट, ये देख लें, ये मैंने एक्विजिशन डेट का पैकेट आपके सामने बना दिया है। एक्विजिशन डेट का पैकेट प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने बना दिया है, प्लीज देख लें। ओके, बच्चे ने कहा गुडविल निकालने से पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कराते थे आप, गुडविल निकालने से पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कराते थे। इस सवाल में नहीं है, इस सवाल में नहीं है। चलो अब गुडविल निकाल दूं, फुल गुडविल मेथड से निकालना है। इधर देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखो यही सीओआई है, ये सीओआई है। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट देख लो 7 लाख की है। पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7 लाख की है। यही हमारा सीओआई है, यही हमारा क्या है, सीओआई है 7 लाख। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी थी 140। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखो गुडविल निकालता हूँ। सीओआई 700, ये देखें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना है भाई 140 था ना, ये हो गया 840। यहाँ देखें इन एक्विजिशन डेट के पैकेट को, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। बेटा ये 630 थी, तो 210 रुपए की गुडविल आ गई आपकी। बेटा 210 रुपए की गुडविल आ गई फुल गुडविल मेथड से, 210 रुपए की गुडविल आ गई फुल गुडविल मेथड से। 210 की गुडविल आ चुकी है यूजिंग फुल गुडविल मेथड। 210 रुपए की गुडविल आ चुकी है यूजिंग फुल गुडविल मेथड। ओके पक्का, देख लो। ये तो आपने पहले एक बार ऐसे ही स्टैंडर्ड काम कर दिया, आपने एक स्टैंडर्ड काम कर दिया, टेक ओवर किया, गुडविल निकाल ली। अब ये गुडविल बिल्कुल भी इंपेयर नहीं हुई है। अब सवाल में अभी तो चलती हुई कंपनी खरीदी है बेटा, अभी तो आपने चलती हुई कंपनी खरीदी है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इस चलती हुई कंपनी को बेचोगे, अब आप इस चलती हुई कंपनी को बेचोगे। मैं 1 मिनट खामोश हूँ, आप देख लें। अभी तो खरीदी है ना, बेचोगे। सेकंड पिक्चर में आपको नजर आएगा, 2 पिक्चर्स भेजी हैं। अब चलो मैं सेकंड पिक्चर पे आता हूँ। देखो अब ये कहानी सुनाएगा, ये आ गई ये पिक्चर, ये देखें देखें देखें, ये आपको 2 सालों की इनकम स्टेटमेंट, इन दो पेरेंट और सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट भी गिवन है आखिरी साल की, इसको छोड़ दो अभी। देखो द कंपनी फॉलोज फुल गुडविल मेथड, यहाँ लिखा है assuming parent limited has not yet recorded, assuming parent limited has not yet recorded the disposal under the following 5 separate cases। सही है, 5 केसेस वैसे ओरिजिनल सवाल में था, मैंने 2 दिए क्योंकि हमारे F7 में 2 ही हैं। Following 2 separate situations you are required to prepare consolidated SOFP statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended
30 जून 09। बेटा हमें सिर्फ एसओएफपी बनानी है। 30 जून 2009 की एसओएफपी बनानी है। 30 जून 2009 की क्या बनानी है? एसओएफपी बनानी है। अब ये दो सिचुएशंस है, यानी एक ही सवाल को मैं दो बार कराऊंगा, एक ही सवाल को मैं दो बार कराऊंगा। सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन, यहाँ देखें, disposed of all of the shares, disposed of all of the shares in Sun Limited। डेट पढ़ो 30 जून 2009, बिल्कुल साल के आखिरी दिन, फॉर 12 लाख में, मेरा 1200 में बेच दिए। बताओ सिचुएशन नंबर वन। अभी सिर्फ हम सिचुएशन नंबर वन पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हम सिचुएशन नंबर वन पढ़ रहे हैं, आपको भी पिक्चर भेजी हुई है। सिचुएशन नंबर वन में 30 जून 2009 वो आखिरी दिन हमने अपने सारे शेयर बेच दिए 1200 में। सही है, पक्का पढ़ लिया? अब आए इधर देखें, 30 मेरे स्केच के मुताबिक दिस इज माय डिस्पोजल डेट, ये डब्बा डिस्पोजल डेट का हो गया। देखो ये डिस्पोजल डेट का डब्बा हो गया। ओके, तो ये डिस्पोजल डेट का नेट एसिड का पैकेट हो गया कितना? 440 1040। ओके, पक्का ये डिस्पोजल डेट का नेट एसिड का पैकेट आ गया, और ये एक्विजिशन डेट का है। क्या कोई बच्चा इस बीच की पोस्ट रिटेन अर्निंग निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है आराम से। एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग बीच की निकल आएगी अभी। 1040 और 630 का फर्क निकाल लेता हूं। $410, ये आ गई 410। सही है। अब बेटा एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, खाना पकाने से पहले इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लें, कुछ चीजों के इंग्रेडिएंट्स ढूंढ लें, कुछ चीजों के इंग्रेडिएंट्स ढूंढ लें। यहां देखें, इधर देखें, इंग्रेडिएंट्स क्या है बेटा? डिस्पोजल डेट का डाटा चाहिए होगा आपको। जब गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल डेट पे निकालना है मेरे बच्चों, इधर देखो, जब आपको गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल डेट पे निकालना है, सुनना, तो डिस्पोजल डेट का डाटा चाहिए होगा। तो ये रहे डिस्पोजल डेट के नेट एसेट तो मेरे पास मौजूद है। सही है, और डिस्पोजल डेट की गुडविल वही होगी क्योंकि इंपेयर नहीं हुई, वही 210 की। लेकिन बेटा याद करो, कैलकुलेशन के अंदर डिस्पोजल डेट का एनसीआई भी तो चाहिए, कैलकुलेशन के अंदर डिस्पोजल डेट का एनसीआई भी तो चाहिए, क्योंकि मुझे वो कैलकुलेशन करनी थी। तो मुझे एक आखिरी चीज निकालनी है, एनसीआई एट डिस्पोजल डेट, एनसीआई एट डिस्पोजल डेट। अब बताओ एनसीआई निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फुल गुडविल मेथड और एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। इस सवाल में वी आर यूजिंग फुल गुडविल मेथड, इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग फुल गुडविल मेथड। तो आपको ये डायलॉग याद है, इन फुल गुडविल मेथड वी रिकॉर्ड एनसीआई एट फेयर वैल्यू, इन फुल गुडविल मेथड वी रिकॉर्ड एनसीआई एट फेयर वैल्यू। इधर देखो, तो आप क्या करोगे सब, यहाँ देखो, मुझे इस दिन का निकालना है, मुझे एनसीआई की फेयर वैल्यू यहाँ गिवन है, ये देखें मैंने यहाँ लिखा, ये देखो बच्चों, एनसीआई एट, यहाँ कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आपको, ये देखें, सिर्फ यहाँ देखें, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना था? 140 था ना, इसमें ऐड कर लें, ऐड। बताओ डिस्पोजल डेट तक की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? देखें, डिस्पोजल डेट की बीच की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 410, 410 है। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 410, और हमारी होल्डिंग परसेंटेज कितनी है? 80 हमारी है, तो 20 किसकी है? 80 हमारी थी, तो 20 बाहर वालों की होगी, ये होता है 82 मेरे ख्याल से, ये होता है ना, 410 का 20%, कितना हुआ? 222। सही है, ये आ गया एनसीआई एट डिस्पोजल डेट। डिस्पोजल वाले दिन का एनसीआई भी तुम्हारे सामने मैंने निकाल दिया। मैं पहले इंग्रेडिएंट्स तैयार करने पे यकीन रखता हूँ। ये देख लो, ये तुम्हारे सामने डिस्पोजल डेट भी आ गई, डिस्पोजल डेट की गुडविल, डिस्पोजल डेट के नेट एसेट सब आ गए। ठीक है, पहले मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लो अच्छी तरह, सुकून से देख लो। यू हैव योर क्वेश्चन एज वेल, मैंने आपको पिक्चर भी भेज दी है। चलो भाई, अल्लाह का नाम लेके आप करते हैं। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, स्टेटमेंट से भी करा रहा हूँ, एंट्री से, दोनों से कर लो। स्टेटमेंट से भी कराता हूँ, एंट्री से भी कराता हूँ। चलो यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिखा, देखो इधर देखो, सबसे पहले गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल रहा हूँ। डीपी
कितनी आई थी? 1200 आई थी। डीपी आई थी 1200, डीपी आई थी 1200 लेस, बदले में मैंने चलती हुई कंपनी बेची है। एस कंपनी के नेट एसेट इस दिन के कितने थे? एस कंपनीज नेट एसेट्स डिस्पोजल डेट के कितने थे बेटा, याद है? 1040। एस कंपनीज डेट के कितने थे? 1040। अच्छा, जब मैंने चलता हुआ बिजनेस बेचा तो गुडविल भी बेची ना, तो गुडविल इस दिन की थी 210। तो 1040 और 210 को ऐड करोगे तो ये आएगा 1250, ये आ जाएगा 1250। सही है। अब दिल तो यही चाह रहा है कि यही 1250 उठा के लिख दूं, अब दिल तो यही चाह रहा है कि यही 1250 उठा के लिख दूं, लेकिन बेटा ये 80% के बराबर है, ये 1280% के बराबर है, जबकि ये 100% के बराबर है। सही है, ये 1280% शेयर्स की वैल्यू है, जबकि ये 100% है। तो इसके नीचे से एनसीआई निकाल दूं। एनसीआई एट डिस्पोजल डेट याद है, अभी निकाला था ऊपर, एनसीआई एट डिस्पोजल डेट, ये 222 इसमें से निकाल दो, ये 222 इसमें से खारिज कर दो, आउट कर दो, तो 1250 लेस 222, 1028, 1028। ओके बेटा, लेस करें 172, 172 का आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। 172 का मेरे प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ गया? गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। 172 का आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। 172 का आपके पास क्या आ गया? गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। 172 का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। सही है बेटा, ये आपके सामने सॉल्व किया, देखते हैं। ठीक है, अब बच्चे ने फरमाइश की, बच्चे ने कहा सर आप इसकी एंट्री भी बना दें, आप इसकी एंट्री बना देते हैं, हाजिर हैं। आप इसकी डबल एंट्री बना दें, हाजिर हैं, डबल एंट्री बना देते हैं, उस तरह कर लें आप लोग। चलें, आइए अब मैं डबल एंट्री बना रहा हूँ उसकी। ये देखें, यहाँ देखें बेटा, मैं इसकी एंट्री बना के देता हूँ। पैसे आए हमारे पास, बैंक डेबिट कितना? 1200। हाँ, आपके पास ये कंपनी अभी 1 मिनट पहले हमसे जुड़ी हुई थी, हमने कहा भागो यहाँ से, तो एस कंपनीज के नेट एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे कितना इस दिन के? 1040। गुडविल को भी क्रेडिट कर देंगे एस कंपनी की, ये भी खत्म। हमने कहा भाग जाओ आप भी। अच्छा, जब कंसोलिडेशन की बिल्डिंग तोड़ेंगे, जब कंसोलिडेशन की बिल्डिंग तोड़ेंगे तो एनसीए को भी खत्म करेंगे, तो एनसीआई डेबिट हो जाएगा कितना? 222। ओके राइट। अब देख लें बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, देख लो बेटा, बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आ रही होगी, ये आ जाएगा तुम्हारा गेन ऑन डिस्पोजल। बताओ बेटा कितना आया था? 172। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ओके, 172 का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, 172 का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, 172 का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। सही है। अब बस मुझे आखिरी दिन बैलेंस शीट बनानी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैंने सुबह सुबह कंट्रोल भेज दिया, यानी 30 जून 2009 की सुबह, 30 जून 2009 की सुबह कंट्रोल भेज दिए, और अब शाम को मुझे बैलेंस शीट बनानी है, शाम को मुझे बैलेंस शीट बनानी है, एसओएफपी बनानी है। और आप कभी भी नहीं भूलना, एसओएफपी हमेशा एज एड बनती है, कभी भी नहीं भूलना कि एसओएफपी हमेशा एज एड बनती है, एसओएफपी हमेशा एज एड बनती है। सही है, ये आपके सामने आपकी खिदमत में चीजें पेश हुई हुई हैं, देखें। सही। अब बेटा सिर्फ एक छोटी सी चीज निकाल रहा हूँ, कंसोलिडेटेड रिजर्व, सीआर निकाल रहा हूँ, और उसके बाद आपको बैलेंस शीट बना देता हूँ। सही है, सीआर देखिए, मैंने यहाँ लिखा सीआर, कंसोलिडेटेड रिजर्व। सब बच्चे यहाँ देखें बेटा, आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था ऊपर कि सब्सिडरी कंपनी का जब तक हमारे पास कंट्रोल है, यानी जो हमारा दौरे खिलाफत है,
जो हमारा दौर हुकूमत या हमारा दौर खिलाफत है उसकी पोस्ट रिटेन अर्निंग को हम लेंगे। सही है। अब सुनो, आपने क्या करा, पी कंपनी की, तवज्जो सुनो, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग ऊपर जाके क्वेश्चन में से उठाओ, मैं उठाता हूँ, चलो यार मैं ही उठाता हूँ। देखो पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग थी 12-12, ये रही, ये देखो, ये रही पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग 12-12, 1-2-1-2। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग है 1-2-1-2, 1-2-1-2। अब देखते हैं एस कंपनी की पोस्ट कितनी है। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग अभी अभी मैंने ऊपर निकाली थी अपने दौरे हुकूमत की। देखो अपने दौरे हुकूमत की थी, ये रही, यहाँ कंट्रोल आया और यहाँ गया, यहाँ कंट्रोल आया, यहाँ गया, 410। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 410 और 80%, अपनी होल्डिंग है 80%। 410 का 80% निकालो। सही है। अच्छा, एक और चीज है जो लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल मजे से समझ में आएगी। बेटा क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी कि पी कंपनी हैज नॉट येट रिकॉर्डेड, पेरेंट लिमिटेड हैज नॉट येट रिकॉर्डेड दिस डिस्पोजल। तो अल्लाह के बंदो, जब पी कंपनी ने डिस्पोजल ही रिकॉर्ड नहीं करा तो इसका गेन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। जब पी कंपनी ने डिस्पोजल ही रिकॉर्ड नहीं करा तो इसका गेन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। और ये गेन पेरेंट कंपनी की इनकम थी, क्योंकि पेरेंट कंपनी ने बेचा है, पेरेंट कंपनी ने बेचा है। तो ये गेन पेरेंट कंपनी की इनकम थी ना, तो इसकी वजह से पेरेंट के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब पेरेंट के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, तो कंसोलिडेटेड रिजर्व बढ़ जाएगा। तो गेन ऑन डिस्पोजल की वजह से, गेन ऑन डिस्पोजल की वजह से यू गाइस विल इंक्रीज कंसोलिडेटेड रिजर्व। सही है बेटा। नाउ चेक व्हाट इज योर कंसोलिडेटेड रिजर्व। 12-12, 12-12 प्लस 328 प्लस 172, 1712, 1712 is your consolidated reserve। 1712 is your consolidated reserve। सही है। 1712 is your consolidated reserve। ठीक है। नाउ बस सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनानी है आखिरी दिन की, आखिरी दिन की बैलेंस शीट बनानी है इस दिन की, 30 जून 2009 की। देखो इस दिन की। अब आप क्वेश्चन अपने सामने रखना, क्वेश्चन अपने सामने रखना प्लीज, आपको देखना होगा। बेटा पहली तो एक बात सुन लो, 30 जून 2009 की सुबह हमने ये कंपनी बेच दी है। 30 जून 2009 की सुबह हमने अपने सब्सिडरी बेच दी है। तो शाम को हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा, शाम को हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा, शाम में हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा। सही है। तो अब एस कंपनी को एडिंग टुगेदर में नहीं लाना। याद है ना, हमने उसकी गुडविल वगैरह सब उड़ा तो दी थी, बिल्डिंग तोड़ने की एंट्री याद है। तो ये देखें, इधर देखें, ये बैलेंस शीट नजर आ रही है। तो अब एस कंपनी की किसी भी चीज को नहीं लेंगे आप, एस कंपनी की किसी भी चीज को नहीं लेंगे। देखें ये इन्वेस्टमेंट भी बल्कि हमने अभी बेच दी, ये भी गई। ठीक है पक्का। तो अब सिर्फ पेरेंट कंपनी की चीजें इंक्लूड करना, सिर्फ पेरेंट कंपनी की चीजें इंक्लूड करना। मैंने बैलेंस शीट तुम्हारे सामने रख दी है, तुम जरा अपने पास भी क्वेश्चन खोलो, क्योंकि मैं स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ। तुम्हें मैंने क्वेश्चन भेजा है वो अपने पास रखो। चलो ये देखें, मैंने यहाँ लिखा पेरेंट लिमिटेड कंसोलिडेटेड SOFP। बच्चे ने एक सवाल किया, बच्चे ने कहा यार आखिरी साल आखिरी दिन हमारा कंट्रोल तो चले गया है, आखिरी दिन 30 जून 2009 की शाम को कंट्रोल तो चले गया, फिर इसमें कंसोलिडेटेड क्यों लिख रहे हो। ये आईएएस की रिक्वायरमेंट है कि जब आखिरी साल हो ना कंट्रोल का, तो स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड के नाम से बनेगी स्टेटमेंट, या आईएएस की रिक्वायरमेंट है। सही है। अब देखें एसेट साइड, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट तो हमने भेज दी है, इन्वेस्टमेंट तो भेज दी, अपना क्वेश्चन सामने रखो प्लीज, क्वेश्चन अपने सामने रखो, क्वेश्चन अपने सामने रखो। इन्वेस्टमेंट तो बेच दी है। अब टेंजिबल एसेट भी सिर्फ पेरेंट के आएंगे 600 रुपए के, टेंजिबल एसेट भी सिर्फ पेरेंट के आएंगे 600 के। हाँ फिर उसके बाद गिवन है करंट एसेट, क्या गिवन है करंट एसेट, देख लो बेटा, करंट एसेट ऑलरेडी पेरेंट के हैं 500, करंट एसेट ऑलरेडी पेरेंट के 500, और अभी बैंक बैलेंस भी तो आया था 1200 रुपए का, 1200 रुपए के पैसे भी तो आए थे, उसने कहा था मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। तो 500 के ऑलरेडी करंट एसेट है, 1200 के और आ गए, पैसा आ गया, तो 500 और 1200 कितना हुआ, 1700 हो गया। बताओ एसेट साइड आपकी 2300 रुपए की हो गई, एसेट साइड आपकी 2300 रुपए की हो गई, एसेट साइड आपकी 2300 रुपए की हो गई। सही।
एसेट साइड 2300 की। अब आ जाओ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सुनो, अब सब कंसोलिडेशन तो है ही नहीं, सिर्फ पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल आता है इसमें 480। एक चीज मैंने निकलवाई थी कंसोलिडेटेड रिजर्व, अभी निकलवाया था 1712 का कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाला था, और करंट लायबिलिटीज कितनी है 108। पेरेंट की करंट लायबिलिटीज हैं 108। बेटा चलो ऐड कर लो, ऐड करो, ये ऑटोमेटिकली 2300 रुपये आ जाएगा। सही है। लो भाई आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। एक सवाल आपने कर लिया सिचुएशन नंबर 1। कर लिया जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब यही सवाल वापस से करेंगे ना बेटा, तो गुडविल दोबारा नहीं निकालना, गुडविल एक ही बार निकाल ली, यही सवाल मैं करा रहा हूँ, लेकिन गुडविल दोबारा नहीं निकलवाऊंगा बेटा। सही है। अब मेरी बात सुनो, आप लोग क्वेश्चन के दो पेज पे ना, क्वेश्चन के सेकंड पेज पर आते हैं, सिचुएशन नंबर 2 अब हम करेंगे। नाउ वील डू सिचुएशन नंबर 2। चलो देखो इधर, ये देखें हम, बड़ा ये बहुत और सीखने किया। चलो पढ़ो, सिचुएशन नंबर 2 में क्या लिखा है, डिस्पोज्ड ऑफ, सिचुएशन नंबर 2 में इट इज रिटन disposed of all of the shares in Sun Limited on 31 दिसंबर 2008 फॉर 1200, वही अमाउंट है। ईयर एंड से 6 महीने पहले, ईयर एंड से 6 महीने पहले, ईयर एंड से 6 माह पहले, ईयर एंड 30 जून 2009 से 6 महीने पहले आपने 1200 के बेच दिए। सही है। ये बेचने की सिचुएशन चेंज हो रही है, खरीदने की वही कैसे। हाँ, तो गुडविल वगैरह सब वही है, गुडविल वगैरह सब वही है। अब देखो बेचने का केस चेंज हो गया है, बेचने का केस चेंज हो गया है, बेचने का केस चेंज हो चुका है, देख लो। अब बात सुने, मैंने क्या करा, देखो गुडविल वही है, गुडविल वही है 210, गुडविल वही है बेटा, ये वर्किंग चेंज नहीं हुई है, ये सवाल में यूज करेंगे हम। मैं सवाल का स्केच दोबारा बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन की पिक्स अपने पास ही रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लीज। ये देखें, नाउ वी आर डूइंग सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 प्लीज इधर देखें। ये रही आपकी टेक ओवर डेट, ये रहा आपका ईयर एंड, देखते रहो। 1 जुलाई 96 आपकी टेक ओवर डेट है। इस दिन का डेटा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ओएससी वही 400 है और रिटेन्ड अर्निंग है बेटा 230। ओके, जबकि ये है, ये देखो ये है 30 जून 2009, 30 जून 2009। इस दिन का अगर कोई मुझे बोले पैकेट बना दो, तो इस दिन का पैकेट था ओएससी 400 और रिटेन अर्निंग था 640। याद है, ओएससी 400 रिटेन अर्निंग था 640। लेकिन बेटा मसला सुनो, मसला ये है कि नाउ योर डिस्पोजल डेट इज दिस, योर डिस्पोजल डेट इज 31st December 08। Now your disposal date is 31st December 08, 6 months before the year end, 6 months before the year end। अब year end पे नहीं बेचा है, 6 महीने पहले बेचा है। अब year end पे नहीं बेचा, year end से 6 महीने पहले, 6 माह पहले बेचा है यार। तो अब मुझे कुछ भी करके इस दिन का नेट एसेट का पैकेट बनाना होगा ना, डिस्पोजल डेट का। बेटा मुझे अब कुछ भी करके डिस्पोजल डेट का नेट एसेट का पैकेट बनाना है ना। अब मैं आपको एक बात बोलूं, ये 30 जून 2009 से लेके आखिरी साल कौन सा होगा, ये होगा 30 जून 2008। एक मिनट बेटा थोड़ा सा साथ दें, 30 जून 2009 से लेकर आखिरी साल होगा 30 जून 2008। अब मजे की बात, ये मजे की बात सुनो, क्वेश्चन में आखिरी वाले साल का एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। क्वेश्चन में
आखिरी वाले साल का एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इनकम स्टेटमेंट पे जाए, जो सेकंड पिक भेजी है उसकी इनकम स्टेटमेंट पे जाए, इनकम स्टेटमेंट पे जाओ और एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो। एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, अच्छी तरह देखो, 240 रुपए। एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे साल का, आखिरी साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 है। ये आखिरी साल का एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 है। जब आखिरी साल का एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 है पूरे साल का, 240 है, तो आधे साल का कितना होगा? 120 होगा बेटा। पूरे साल का 240 है तो आधे साल का 120 होगा। हाँ, अब आपको पता है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग इज 6, देखो 30 जून 2009 को क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 640, इस 640 में 120 ऐड हुआ होगा। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट हमेशा ऐड हुआ होता है, रिवर्स गेट लगा लूं, 640 माइनस 120, तो यहाँ रिटेन अर्निंग हो जाएगी 520, यहाँ रिटेन अर्निंग हो जाएगी 520। हाँ देखो 640 माइनस 120 रिटेन अर्निंग 520 हो जाएगी। और तुम्हें पता है शेयर कैपिटल तो चेंज होता नहीं है। लो जी जनाब, मैंने आपके सामने डिस्पोजल वाला दिन, अब ये हाँ डिस्पोजल वाले दिन के नेट एसेट निकाल लिए 920, ये देख लो डिस्पोजल वाले दिन के नेट एसेट मैंने आपके सामने निकाल दिए, देख लें डिस्पोजल वाले दिन के मैंने नेट एसेट आपके सामने निकाल दिए हैं। तो मेरे बच्चों आप चाहो तो क्वेश्चन में जाके देख लो, आप चाहो तो क्वेश्चन में जाकर देख लो, क्वेश्चन में जाकर देख लो कि इस बार दिस टाइम योर डिस्पोजल डेट इज 31 दिसंबर 2008, दिस टाइम योर डिस्पोजल डेट इज नॉट 30 जून 09, इट इज 31 दिसंबर 2008। अच्छी तरह देख लें। सही। अब बेटा गुडविल तो वही है जो एक बार निकाली थी, बस अब डिस्पोजल के अमाल करने हैं। सर डिस्पोजल के क्या क्या अमाल है? अमाल सुने बेटा, ये रहा डिस्पोजल डेट का नेट एसेट 920, ये तो मिल गया। डिस्पोजल वाले दिन का नेट एसेट मिल गया 920। हाँ, दूसरी चीज मुझे क्या मिल गई? मुझे मुझे गुडविल भी डिस्पोजल डेट की वही होगी, इंपेयर तो नहीं हुई, वही 210 होगी। मुझे हाँ डिस्पोजल डेट का एनसीआई निकालना है, हाँ वो निकालना है। एंड वी आर यूजिंग फुल गुडविल मेथड इन दिस क्वेश्चन, वी आर यूजिंग फुल गुडविल मेथड इन दिस क्वेश्चन। तो मैं एनसीआई निकाल रहा हूँ एक बार फिर, एनसीआई एट डिस्पोजल डेट, ये देखें बेटा एनसीआई एट डिस्पोजल डेट, आप सबको डायलॉग याद, फुल गुडविल मेथड वी रिपोर्ट एनसीआई एट फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, तो आपको गिवन था याद है 140। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना गिवन था? 140। अब बताएं इस बार पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? देखो ये 630 है, एक्विजिशन डेट की 630 है, और जब कंट्रोल गया तो 920 है। एक्विजिशन डेट की नेट एसेट का पैकेट 630 है, और जब कंट्रोल गया तो 920 है। तो बेटा 920 माइनस 630 कर लो, 290, ये आ जाएगा आपके पास 290 आ गया। आप इसमें ऐड कर लें, ऐड 90, हाँ इनटू कितनी होल्डिंग परसेंटेज थी एनसीए वालों की? 20। 290 का 20% मेरे ख्याल से आता है 58, 290 का 20% मेरे ख्याल से होता है 58, 140 प्लस 58 होता है 198। ये एनसीआई एट डिस्पोजल डेट आ गया, ये आपके पास आ गया एनसीआई एट डिस्पोजल डेट, ये आ गया आपके पास एनसीआई एट डिस्पोजल डेट। हाँ ये आपके पास आ गया एनसीआई एट डिस्पोजल डेट, एनसीआई एट डिस्पोजल डेट पक्का। अब सुनिए इधर देखें, यहाँ देखें, बच्चे ने कहा वो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल दोगे, मैंने कहा 1 मिनट का काम है यार, कोई मुश्किल नहीं है। इधर देखो इस बार भी आपने बेचा था कितने में? 1200 में बेचा था, इस बार भी 1200 में बेचा, लेस
आपने पूरी कंपनी बेची है ना, तो उसके सारे नेट एसेट बेच दिए हैं। तो एस कंपनीज नेट एसेट एट डिस्पोजल, यहाँ देखो कितना है, ये है, इस बार था 920, याद है। आपने जब चलती हुई कंपनी बेची तो उसकी गुडविल भी बेची, तो 210 ये भी बेच दिया। तो 920 और 210 कितना होता है, 1130, सही है। लेकिन बेटा ये 80% के बराबर है और ये 100% के बराबर है, तो इसमें से आप एनसीआई निकाल लें डिस्पोजल डेट का, एनसीआई निकाल लें डिस्पोजल डेट का, विच इज इन दिस क्वेश्चन इट इज 198। तो 1130 में से 198 निकालें, तो यू विल गेट 1130 में से 198 निकाल लें, 932, 932, ठीक है। तो ये आ जाएगा 268, yes, this time your gain on disposal is 268, this time your gain on disposal is 268, okay। if you want to do the same thing you can do with entry as well। चलो मैं 1-2 मिनट खामोश हूँ, जरा एंट्री बनाए इसकी, मैं 1-2 मिनट रुका हुआ हूँ, इसी की एंट्री बनाए, देखते हैं आप लोगों से सही बनती है नहीं बनती, इसी की एंट्री बनाए चलें। कुछ बच्चों ने तो बना दी है, गुड। चलो बेटा अगर एंट्री बनानी है तो बना देता हूँ। एंट्री ये होगी, देखो छोटी सी एंट्री बनाते हैं, बैंक डेबिट 1200, एनसीआई डेबिट क्योंकि बिल्डिंग तोड़नी है, एनसीआई डेबिट होगा 198, एस कंपनी को बोला बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा करा, गेन ऑन डिस्पोजल कितना है बेटा, 268, सही है, दिस इज द बैलेंसिंग नंबर, ओके। नाउ you just need to calculate consolidated reserve now and then prepare your SOFP। कंसोलिडेटेड रिजर्व के लिए भी मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, आप लोग निकाल के देंगे मुझे, मैं 1 मिनट फिर दे रहा हूँ, 2 मिनट, मैं 2 मिनट के लिए चुप हूँ, आप लोग मुझे कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाल के दें। और ये याद रखना एक चीज बदस्तूर इस सवाल में कांस्टेंट है कि पी कंपनी, आवाज सुने, पी कंपनी हैज नॉट येट रिकॉर्डेड दिस डिस्पोजल, ऊपर ही लिख दिया था, बोला मैंने किसी भी सूरत में डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं करा, यानी ये गेन ऑन डिस्पोजल डियर स्टूडेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है, दिस गेन ऑन डिस्पोजल इज नॉट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ओके। तो आपको खुद पोस्ट करना होगा, चलो करो, आ जाओ। ये है पिक्चर आपके सामने, पोस्ट रिटेन अर्निंग भी मैंने कुछ आपके सामने रख दी है, चलो सीआर निकालो। करो बेटा कंसोलिडेटेड रिजर्व, देखना वही आएगा जो पिछले सवाल में आया था। चलो मैं कराता हूँ,
बेटा इस बार पोस्ट रिटेन अर्निंग सिर्फ इतनी लेंगे जो हमारा दौर खिलाफत है। हमारा दौर खिलाफत यहाँ से यहाँ तक है 630 से 920। हाँ सही है, याद है, बताया था ना। इधर देखो सीआर कैसे निकालेंगे, ये देखें। पी कंपनी की रिटेन अर्निंग लेंगे ईयर एंड की 12-12, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में जाके देख लो 12-12 है। आसान हो रही है। चलो बेटा वही आंसर आया। कैसे? पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग ईयर एंड के लिए 12-12, एस कंपनी की सिर्फ पोस्ट रिटेन अर्निंग उस दिन तक लेंगे जब तक हमारा दौरे हुकूमत हो, हमारा दौरे खिलाफत हो। याद है। और गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं था, तो ये पेरेंट कंपनी की एक इनकम है, और पेरेंट कंपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो कंसोलिडेट बढ़ जाएगा। सही है। अब मैं तुम्हें शराफत से एक बात बताऊं, इस बार और पुरानी बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं होगा, वही बनेगी, वही बैलेंस शीट बनेगी। जाओ बना के देख लो, बैलेंस शीट बना के देख लो। 30 जून 2009 की शाम को आपका कंट्रोल चले गया होगा। 30 जून 2009 की शाम को आपका कंट्रोल चला गया होगा। 30 जून 2009 की शाम को आपका कंट्रोल जा चुका होगा, कंट्रोल जा चुका होगा। ओके, तो सिर्फ पेरेंट कंपनी को एडिंग लिखना, और उसमें भी बैंक वगैरह एडजस्ट कर लेना। चलो मैं फिर करा ही देता हूँ यार, एक मिनट करा देता हूँ। आइए, आप SOFP, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग ही बना ले, खुद बनाओ, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, बनाओ। इन्वेस्टमेंट तो कट जाएगी। टेंजेबल नॉन करंट एसेट कितने होंगे? यही बनेगी बैलेंस शीट यार, ये बनेगी, देखिए देख लो भाई, ये बनेगी, ये रही ये सेम बनेगी भाई। टेंजेबल नॉन करंट एसेट सिर्फ पेरेंट के आएंगे, करंट एसेट में 500 में 1200 का बैंक मिला देना, वही वही सेम बनेगी, एक जर्रे का भी फर्क नहीं होगा, सब चीजें वही हैं, सब चीजें वही हैं, यही बैलेंस शीट बनेगी, देख लो। अब सुने, यहाँ देखें बेटा, अगर आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई तो अब इतना मुश्किल नहीं, आगे का बहुत बच्चों वाला काम है। वही सवाल मैं वापस से सेम सवाल दो केसेस वापस करा रहा हूँ विद प्रोपोर्शनेट बेसिस। अगर ये चीजें समझ गए तो एक मैसेज करें भाई, अगर ये चीज समझ गए तो एक मैसेज कर दें। चलो मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, एक और चीज एक्स्ट्रा मेरे जहन में आई है, बता देता हूँ आप लोगों को, अगर कभी आ जाए तो ख्याल करना। देखें इस बार के केस में, ये जो इस बार का केस था ना,
उसमें आपका कंट्रोल, ये देखो, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये देखें, ये आपको बिग पिक्चर नजर आ रही है, देखें ये पूरा स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपका रिपोर्टिंग डेट का जो एंड है ना वो 30 जून 2009 है। एक मिनट, यहाँ देखें, रिपोर्टिंग डेट का जो एंड है वो 30 जून 2009 है। उसने अभी आपसे बैलेंस शीट मांगी थी, मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, सिचुएशन 2 में। तो 30 जून 2009 की शाम को कंट्रोल जा चुका था, 30 जून 2009 की शाम को कंट्रोल जा चुका था। तो आपने सब्सिडरी कंपनी को एडिंग टुगेदर नहीं किया। लेकिन मेरी तरफ देखें, गौर से देखें, व्हाट इफ अगर वो बोलता है इस आखिरी साल की, या आखिरी साल यहां से यहां तक है, देखो यहां से लेके यहां तक है, आखिरी साल की फॉर द ईयर की जरा इनकम स्टेटमेंट बना दो। अगर वो बोलता आखिरी साल की फॉर द ईयर की इनकम स्टेटमेंट बना दो, तो आखिरी साल में ये पहले 6 महीने हमारे कंट्रोल में थी, हाँ पहले 6 महीने कंट्रोल में थी, और यहाँ कंट्रोल में नहीं थी, यहाँ कंट्रोल में नहीं थी। आखिरी 6 महीने कंट्रोल में नहीं थी, पहले 6 महीने हमारी सब्सिडरी थी। तो बेटा पूरा डाटा 6/12 करके ऐड होता, सब्सिडरी कंपनी की रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल और हर चीज 6/12 करके ऐड होती। पक्का? सही? हाँ जी। अब आ जाएं, ये एक सवाल है आपके सामने, ये आपकी बीपीपी की स्टडी टैक्स का सवाल है, बीपीपी की स्टडी टैक्स का सवाल है। चलो मैं जरा नंबर्स आपके साथ मिलके बोल देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है? मैं इसकी पिक्चर भी आपको भेजता हूँ, ठहरो पहले पिक्चर भेज देता हूँ। मैंने तस्वीर भेज दी है आपको, सुनो, लिखा हुआ है हॉर्स। अब बेटा पहले याद ना, प्रोपोर्शनेट मेथड का सवाल है, हम नाउ देयर इज नो मोर फुल गुडविल मेथड, दिस क्वेश्चन इज प्रोपोर्शनेट, ओके? फुल गुडविल। हॉर्स कंपनी बॉट 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ हूफ कंपनी फॉर 648, ये सीओआई है, ये 648,000 सीओआई है, सही है? 80% ऑन 1 अक्टूबर x5, ये डेट याद रखना। एट दैट डेट हूफ लिमिटेड रिटेन अर्निंग, एस कंपनी की रिटेन अर्निंग गिवन है एक्विजिशन डेट पे 360, एक्विजिशन डेट पर एस कंपनी की रिटेन अर्निंग है 360, 30 हटा के खेलो। और अभी आज ईयर एंड है 30 सितंबर x8, बेटा आज ये जो नीचे एसएफपी गिवन है वो 30 सितंबर x8 की गिवन है, और उसका सारा डाटा गिवन है, सही है? और ये एक अलग चीज गिवन है, देखो ये क्वेश्चन में अलग चीज है, ये नीचे का हिस्सा अलग है, प्रॉफिट्स गिवन है, ये अभी यूज नहीं होंगे, अभी यूज नहीं होंगे, सही है? तो ये आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, और ये नीचे का रिटेन अर्निंग और सब गिवन है, ये देखो ईयर एंड की रिटेन अर्निंग और ये एक्विजिशन डेट की। कह रहा है पहली रिक्वायरमेंट पढ़ो, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड, बस आपको एसओएफई बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन at 30th September x8, assuming that Horse Limited company sells the entire holding, सारे शेयर्स बेच दिए in Hoof company for 1300, लास्ट टाइम पिछले सवाल में 1200 का बिका था, इस बार 1300 का बिका है ऑन 30th September x8। पहला केस वही है बेटा, बिल्कुल आखिरी दिन, जैसे उसका पहला केस था इसका भी पहला केस, ये आखिरी दिन बेचे, सारे के सारे शेयर्स बिल्कुल आखिरी दिन बेचे, सारे के सारे शेयर्स बिल्कुल आखिरी दिन बेचे हैं, सही है? 1300 में। अब मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, तुम्हें उसी तरह करना है, पहले तुम्हें गुडविल निकालनी होगी टेक ओवर के वक्त, जब टेक ओवर किया तो गुडविल निकालो, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सवाल में नहीं है, ये बेसिक सवाल आते हैं, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सवाल में नहीं है, तो गुडविल निकालना सबसे पहले, मेरी तरफ देखें, लेकिन गुडविल निकालना प्रोपोर्शनेट मेथड से, फुल गुडविल नहीं है, ये पढ़ लो, प्रोपोर्शनेट शेयर का वर्ड है, फुल गुडविल मेथड नहीं है, प्रोपोर्शनेट मेथड है। तो कंप्यूट गुडविल यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, ओके? ओके लिसन। उसके बाद फिर बिल्कुल आखिरी दिन 30 सितंबर x8 की सुबह आपने ये शेयर्स बेचे हैं,
तो अब आपको क्या क्या चाहिए होगा बताओ, मेरी बात सुनो। डिस्पोजल वाले दिन के नेट एसेट चाहिए होंगे, वो आराम से निकल आएंगे पैकेट बना के, एक। नंबर 2, एनसीए डिस्पोजल वाले दिन की गुडविल चाहिए होगी, वो भी आपको पहले ही निकाल ली, कोई इंपेयरमेंट नहीं है। और आखिरी चीज, आपको डिस्पोजल वाले दिन का एनसीआई निकालना होगा। डिस्पोजल वाले दिन का बिल्डिंग तोड़ते वक्त एनसीआई की भी तो एंट्री बनती है, डिस्पोजल वाले दिन का एनसीआई भी निकालना होगा। मेरे बच्चों इधर तो देखो, अब एनसीए कैसे निकलेगा? इस बार फुल गुडविल मेथड नहीं है, दिस टाइम देयर इज नो फुल गुडविल मेथड। इस बार कोई फुल गुडविल मेथड नहीं है, फुल गुडविल मेथड नहीं है। तो इस बार प्रोपोर्शनेट मेथड है ना, इस बार प्रोपोर्शनेट मेथड ना, आप लोगों को लिखवाया भी है। प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीए कैसे निकलता है बेटा, इधर देखें। एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, याद है इस तरह पढ़ाया था। तो बस डिस्पोजल वाले दिन का जो एस कंपनी का नेट एसेट का पैकेट होगा ना, उस पर परसेंटेज लगा देना, बस एनसीए आ जाएगा। और एनसीए को गुडविल का कोई शेयर नहीं देते। हाँ, प्रोपोर्शनेट मेथड में वी नेवर गिव एनी शेयर ऑफ गुडविल टू एनसीआई। ओके, सो काइंडली स्टार्ट करें, खुद करें। बच्चे हमेशा मुझे खुद करके देते हैं। ये आप लोग के सामने मैंने क्वेश्चन भेज दिया है, चलो मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, आप लोग करें, स्टार्ट करें। केस नंबर 1 करके दें, फिर इसका भी केस 2 भी कराता हूँ।
करो बेटा, स्टार्ट करो। प्रोपोर्शनेट मेथड है, फुल गुडविल नहीं है। करके दो बेटा, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। इतना बड़ा सवाल थोड़ी था। ठक 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 निपटाओ, गुडविल निकालो और बस गेन और लॉस में डिस्पोजल निकालो, बिल्डिंग तोड़ने वाली एंट्री बनाओ और एंड में बैलेंस शीट बना दो सिंगल कंपनी की। करो भाई, करो।
चलो मैं कर रहा हूँ, मैं कराता हूँ। 1 अक्टूबर X5 एक डेट है और एक है 30 सितंबर X8। चलो बिस्मिल्लाह। एक डेट है बेटा मेरे प्यारो 1 अक्टूबर X5 और एक है 30 सितंबर X8। ओके, एक पैकेट यहाँ बनेगा OSC रिटेन अर्निंग। OSC मेरे ख्याल से 360 ये दोनों 360 है, और यहाँ ईयर एंड पर यही डिस्पोजल डेट है। यहाँ OSC तो 360 है, लेकिन मेरे ख्याल से रिटेन अर्निंग यहाँ 720 है। देख लेना बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग 720 है। तो बताओ ये पैकेट कितना हुआ 720, और ये पैकेट हुआ 700 और 300 1080। ओके, और आपके बीच की एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी होगी 360। ठीक है, चलो अब देखते हैं पेरेंट कंपनी की सीओ आई थी 648,000। एक मिनट में गुडविल निकल आएगी। ये देखें सीओ आई थी 648, सही है, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एस कंपनी। बताओ बेटा एक्विजिशन डेट, फुल गुडविल मेथड नहीं है, प्रोपोर्शनेट है। एक्विजिशन डेट का नेट एसेट है 720, इसका 80% ले लो। 80% लिए थे ना शेयर, 720 का 80% कितना होता है देखो। सही है, 648 माइनस 576, गुडविल 72 आ जाएगी, गुडविल 72 आ जाएगी, गुडविल 72 आ जाएगी। ओके पक्का? हाँ जी। अब बताएं, आपको निकालना है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल वेरी इजीली निकलेगा, देखो इतने आसानी से निकलेगा। ओ ओ, आप लिखोगे सबसे पहले डीपी, आप लिखोगे डीपी 1300 में बेचा था ना, 1300 में बेचा था ना, लेस नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी कितने थे बेटा इस दिन, कितने थे 1080, 1080 थे। हाँ, गुडविल कितनी थी, आप चलती हुई कंपनी बेचोगे तो गुडविल भी बेचोगे, तो 1080 और 72 को ऐड करो, 1152। सही है, लेकिन बेटा ये 80% के बराबर है और ये है 100%। तो अब नीचे से एनसीआई निकालना है, नीचे से एनसीआई निकालना है। अब देखो एनसीआई कैसे निकलेगा, वो कमाल है। बताएं फुल गुडविल मेथड है या प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट मेथड है ना, तो प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीए का ही की फॉर्मूला होता है। इधर देखें, एस कंपनी के नेट एसेट की परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट की परसेंटेज, इधर देखो। और जब डिस्पोजल वाले दिन का एनसीए निकालना है तो एस कंपनी के डिस्पोजल वाले दिन के नेट एसेट लेंगे। एस कंपनी के ये डिस्पोजल वाले दिन के ये देखो ये लेंगे, तो 1080 का 20% ले लो, ये आ गया एनसीए खत्म। देखो 1080 का 20% होगा 216, ये आ गया। 1152 में से 216 निकाल दो, 1152 में से 216 936। चलो 364 का गेन आ गया, खत्म बेटा, हो गया। एंट्री बनानी तो एंट्री बना लो, मैं एंट्री अभी नहीं बना रहा, आप एंट्री बनाना ही बना लो। बैंक डेबिट हो जाएगा, एनसीआई भी डेबिट होगा, एस कंपनी के नेट एसेट और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। किसी ने किया था? हाँ
सही है। चलो अब सुने बेटा, मैं अब आपको सीआर निकाल दूं। सीआर में पेरेंट कंपनी की फुल रिटेन अर्निंग आएगी, पी कंपनी की फुल रिटेन अर्निंग आएगी। पी कंपनी की फुल रिटेन अर्निंग कितनी है देखें। पी कंपनी की रिटेन अर्निंग, अल्लाह आप लोग खुश रखे, 828, ये रही 828। 828 एस कंपनी की आपने निकालनी है पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी थी इस सवाल में देखो। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी थी देखें, 360, उसका 80% ले लें, ठीक है, ये हो जाएगा 288। गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं हुआ हो तो वो कर लो, 364, तो आपके पास 1480 का कंसोलिडेटेड रिजर्व आ जाएगा। आपके पास 1480 का क्या आ जाएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व। अब आप बैलेंस शीट बनाएं। हॉर्स कंपनी कंसोलिडेटेड एसओएफपी एज एट 30 सितंबर x8। बेटा आपका सुबह सुबह कंट्रोल चले गया है, सिर्फ अब क्या क्या आएगा देखो। एसेट साइड में आएंगे नॉन करंट एसेट, बस नॉन करंट एसेट आएंगे कितने, 720 जी। करंट एसेट में आएंगे, करंट एसेट ऑलरेडी कितने के हैं, 740 के, और उसमें बैंक बैलेंस भी ऐड कर लेना। 740 में 1300 रुपए का बैंक बैलेंस ऐड कर लेना, तो हो जाएगा 1460। ये दोनों को जमा करोगे तो 2760 बन जाएगा। ओके, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या आएगा, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट कंपनी का आएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 1080। फिर आएगा आपके पास सीआर 1480, अभी मैंने निकलवाया था, और करंट लायबिलिटीज आएंगी 200 की। हो गया, डन। करंट एसेट 2040 है, ये जरा ऐड गलत हुए हैं। करंट एसेट 2040 मैंने ऐड गलत, टोटल गलत लिखा है। सही है, अब बैलेंस हो जाएगी, देख लो। सही। अब इसका सेकंड केस भी आप लोग ही करेंगे। अब 6 महीने पहले बेचना है। देखो मैं क्वेश्चन में जाता हूँ, देखो क्वेश्चन में हैंड रिटन कुछ लिखा हुआ है, देखो नीचे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मिड ईयर डिस्पोजल। देखो अब मिड ईयर डिस्पोजल है, पी कंपनी सोल्ड एंटायर, ये देखो इंसानी हाथ से लिखा हुआ है, एंटायर होल्डिंग ऑफ एस कंपनी फॉर 1300 ऑन 31st मार्च x8, ये डेट है, देखो यहाँ लिख देता हूँ 31st। अब आपने 6 महीने पहले बेचा है, जैसे लास्ट सवाल में नहीं हुआ था, 1300 में ही बेचा है 31st मार्च x8 को। सेम क्वेश्चन है, वापस से करो।
सेम क्वेश्चन है, आप समझ लो 6 महीने पहले बिका है, सेम क्वेश्चन है, समझ लो 6 महीने पहले बेचा है, जैसे पिछले सवाल में नहीं हुआ था। अब बताओ, आपके पास ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सब देखो 180, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 180, याद रखना। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा है आपको, ये देखो, ये देखें यहाँ आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे साल का 180, यहाँ ये यूज करना होगा अपॉर्शन करके, अपॉर्शन करके ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने यूज करना होगा। तो अब आपने ईयर एंड से 6 महीने पहले ये कंपनी बेच दी है, गुडविल दोबारा नहीं निकालना, गुडविल एक बार निकाल दी है, करो। करो बेटा, आप लोगों को खुद करना है ये। अच्छा एक बात याद रखना, लास्ट अटेम्प्ट में कितने बच्चों का ये सवाल आया था, डिस्पोजल के ऊपर सवाल आ जाता है, इसको पढ़ लेना प्रॉपर, इस पे सवाल आया है बच्चों का, प्लीज ख्याल करना।
चलो बेटा इस बार क्या होगा एक नजर देख लें यहाँ, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इस बार एस कंपनी के, इस बार मेरे बच्चों इधर देखो, एस कंपनी के आखिरी साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 180, और यहाँ देखें क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है 720। तो आखिरी साल के प्रॉफिट को 180 को अपॉर्शन करो, डिवाइड बाय 2 करो तो ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा यहाँ, सही। अब बताओ क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में ये 90 ऐड हुआ हुआ है, 720 में 90 ऐड हुआ हुआ है, तो आप 720 रिवर्स गेट लगाओ, 720 माइनस 90, तो यहाँ रिटेन अर्निंग हो जाएगी 630 और ये OSC वही रहेगा 360। तो 360 प्लस 630 विल गिव यू आई थिंक 990 ओके बेटा। अब ये था 720 और ये 990, तो इस बार एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है देखो, मेरे ख्याल से ये होगी 270, ठीक है। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 270 होगी पक्का। अब देखते हैं, आपने वो डिस्पोजल वाला काम करना है, कर लो। कैसे करोगे, डीपी वही 1300 रुपए, हाँ, लेस एस कंपनीज नेट एसेट्स, डिस्पोजल वाले दिन के हैं इस बार 990 के, 990, गुडविल वही होगी 72 मेरे ख्याल से, यही निकाली थी ना गुडविल, कितनी निकाली थी आप लोगों ने, 72 जी। 990 प्लस 72 होता है 1062। अब इसमें से एनसीआई निकालोगे, एनसीआई इस बार प्रोपोर्शनेट मेथड का है, तो डायरेक्ट एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, तो 990 का 20% ले लो बेटा, 990 का 20% ले लो, तो 198 निकाल दो इसमें से, 864 436 ओके बेटा। हाँ, अब आपको कंसोल ये गेन आ गया, अब आपको निकालना है कंसोलिडेटेड रिजर्व। सुनिए, पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग कितनी थी, पी कंपनी की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग थी मेरे ख्याल से देखो 828 828 थी, और एस कंपनी की पोस्ट उतनी लेंगे जितना अपना दौरे हुकूमत है 270, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग लेंगे 270 का 80%, 270 का 80%, 216 सही है, और उसके बाद लेंगे गेन ऑन डिस्पोजल 436, ठीक है बेटा। अब आप लोग इसकी बैलेंस शीट बना लेना, अब आप लोग इसकी बैलेंस शीट बना लेना, ओके पक्का। चलो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कंसोलिडेशन हमारा डन हो गया है, लेकिन ये सिर्फ अभी हमने क्लासेस हुई हैं कंसोलिडेशन की, आप लोगों को इस पर बहुत मेहनत करनी है, इसका असाइनमेंट इतना है कि आप रातें जागनी पड़ेंगी ऑनेस्टली, और वाकई मेहनत तो है बेटा, वरना काम नहीं होगा, वरना पक्की ग्रिप नहीं आएगी। मैं कंसोलिडेशन के असाइनमेंट के लिए आपको एक तस्वीर और एक वॉइस नोट भेजता हूँ, जिसमें किट के सारे, किट का पूरा, किट में जितने भी एमसीक्यूज हैं कंसोलिडेशन के वो भी करो, जितने ओटी केसेस हैं वो भी करो, और जितने डिस्क्रिप्टिव हैं वो सब करो। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की कल रात को मैंने आप लोगों को भेज दी थी, क्या एक्सेल सारी भेज दी थी, सही है, तो वो अब उसको आपने उस पर प्रैक्टिस करो, एक्सेल पे भी करो, सब बिल्कुल सारे काम करो, ठीक है राइट। अब आपका टाइम कम है, अब हम लोग के पास दो एरियाज रह गए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एरिया है रेशियोज, और एक कैश फ्लो रह गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और है भी आसान, मुश्किल भी नहीं है। तो रेशियोज और कैश फ्लोज अब हमने करना है इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में, मैं कमिंग वीक में भी इंशाल्लाह 3 या 4 क्लासेस कोशिश करके लूंगा, 4 क्लासेस तो आराम से ले लूंगा, ठीक है, हो सकता है 5 क्लासेस भी लूं। अब आप लोगों को मैं ये स्लाइड्स वगैरह भेजता हूँ, ठीक है राइट। तो इसकी बैलेंस शीट आप लोग बना लेना, इतनी मुश्किल नहीं है। क्लास यहीं एंड कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।